कार्तिक पूर्णिमा है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। दोनों एक साथ पड़ रहा है। शास्त्रों में इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। मान्यता है कि अगर इस दिन विशेष उपाय किए जाएं तो घर में धन धान्य बना रहता है, जीवन में कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता। आज के दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। ऐसे में नदी में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन नदी में स्नान करने से मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और ऐसा करने से जीवन में जो है सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना को विशेष माना गया है। हालांकि आज के दिन धार्मिक कार्यों पर चंद्र ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा और इसके पीछे जानकारों का कहना है कि चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक है, इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर इस ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी रितेश सुबह से ही लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कहा प्रीति, आपने सुबह से ही, और अहले सुबह कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि सुबह 3 बजे 4 बजे ही विभिन्न गंगा घाटों पर, इसके अलावा अगर बात करें अन्य जो नदियां हैं, सारी जगहों पर बिहार में आज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। छठ के बाद कार्तिक पूर्णिमा आता है और इस दिन किसी भी नदी में अगर आप स्नान ध्यान करते हैं तो कहा जाता है कि पाप सारे धुल जाते हैं। पाप धुलने का मकसद ये होता है कि जितनी भी आपके अंदर निगेटिविटी होती है वो इस गंगा जल में या जो भी नदियां बहती हैं उसमें प्रवाहित हो जाती हैं। यानी आपके शरीर से जो भी पाप, जो भी निगेटिविटी, जो भी बुरी चीज़ें हैं, इसका तात्पर्य ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो इसी नदी के पानी में, इसी वेग में वो बह जाएं। इसके बाद लोग स्नान ध्यान करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। दान दक्षिणा का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर देने की प्रवृत्ति आई। आप ये सोचें कि जो भी चीज़ें आपके पास है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं, इनमें सारे समाज का योगदान है और सारे लोगों को देने की एक प्रवृत्ति की भावना है। तो ये देखिए कि ये परंपरा जो है ये सदियों से चली आ रही है, पौराणिक काल से चली आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये समय के साथ ये परंपरा कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि ये और बढ़ी और मजबूत और सुदृढ़ हुई। देखिए कि हम दीघा घाट पर मौजूद हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। और सबसे खास बात प्रीति इसमें ये है कि बुजुर्ग महिलाएं तो पहुँची हुई हैं, इसके अलावा लोग पहुँचे हुए हैं। सबसे खास बात आज मुझे देखने को मिल रही है कि जो युवा वर्ग है वो भी पहुँचा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने सनातन संस्कृति से उसका जुड़ाव होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारी संस्कृति के लिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए दीघा घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ दूर दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको श्रद्धालु ही दिखेंगे जो आस्था की डुबकी गंगा नदी में लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर पटना में देखें तो पटना में तकरीबन 80 से ज़्यादा घाटों पर स्नान ध्यान के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। 16 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और बहुत सारे फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसी तादाद में उनके वाहन भी हो रहे हैं। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात प्रीति ये है कि छठ के बाद ये कार्तिक पूर्णिमा आता है, लिहाजा प्रशासन के लिए राहत की बात ये होती है कि जो इंतजाम वो छठ के दौरान करके रखता है उसे ही कंटिन्यू करता है, अलग से कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा देखिए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। जो छठ में यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए थे, वॉच टावर बनाए गए थे, तमाम चीज़ें एज इट इज छोड़ी गई हैं, जिसका सहूलियत यहाँ की प्रशासन को मिला है। लेकिन देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा है कि घाट पर लोग पहुँचे हुए हैं। और ये इस घाट की खास तौर पर अगर बात करें प्रीति दीघा घाट की, तो इसका पार्ट जो है वो बड़ा चौड़ा है। यहाँ पर जो भी कितने भी लोग आ जाएं
यहाँ पर आपको सफोकेटिंग फील नहीं होगा। लोग आराम से यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और चले जाते हैं। घाट पर साफ सफाई की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और देखिए कि पिछले साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पहुंचे थे, लेकिन उस तादाद में नहीं पहुंचे थे क्योंकि प्रशासन ने बार बार लोगों से अपील की थी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ज्यादा भीड़ ना करें, कोरोना का खतरा हो सकता है, लेकिन इस बार सारी चीजें सामान्य है। लिहाजा देखिए कि घाट पर लोग बेफिक्र होकर आ रहे हैं और इसी पवित्र माँ गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और मन में यही इच्छा है कि जो भी हमारे अंदर अहंकार, बुराई, पाप, गंदगी, ये सारी जो निगेटिविटी है, माँ गंगा उसे प्रवाहित कर दे और एक नई ऊर्जा से, एक नई एनर्जी से उन्हें परिपूर्ण करे। जी प्रीति। बिल्कुल रितेश, वाकई सुबह का नज़ारा और अहले सुबह का नज़ारा देखने लायक है यहाँ पर, चूंकि गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शुक्रिया रितेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का आंशिक असर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आज दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, दीप दान का विशेष महत्व होता है और तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है आज के दिन। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, कह सकते हैं कि वो अब घाटों पर उमड़ती हुई दिखाई दे रही है।